हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्ज़ाम जो है आज से स्टार्ट हो चुका है। और 16 मार्च के आप लोगों के तीनों ही शिफ्ट का पेपर जिस तरीके से आया था, उसमें यहाँ पे जो है करेंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला। मतलब अगर आप लोगों को कहा जाए कि 40 क्वेश्चन थे आप लोगों के जीके जीएस का, तो उसमें 20 जो है करेंट अफेयर, यानी कि आधा करेंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, तो अब बात रह गई जिनका भी पेपर बाकी है 17 18 19 20 मार्च को जाने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने ये क्लास स्पेशल बनाया हुआ है। और जैसे कि आज 16 मार्च का पेपर हुआ है, ठीक है, और जिस तरीके से हमने जो है उन सारे ही प्रश्नों को देखते हुए ये क्लास बनाया हुआ है, और 100% है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न होता है, जैसे आज का पेपर बनाया है बिल्कुल अब सेम टू सेम पैटर्न यही चलने वाला है आपके एग्ज़ाम का। तो मैंने इसको देखते हुए ये क्लास बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, जिनका भी पेपर कल या परसों या किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने करेंट अफेयर भी रखा है, जीके भी रखा है, मैथ भी रखा है, रीजनिंग भी रखा है, जिस तरीके से आज के पेपर में प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, और जिस लेवल से आप जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हो, बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, फिर से कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगामी आगे आने वाले किसी भी दिन अगर आपका होने वाला है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है आपको। ठीक है, और ये फ्री क्लासेज रहेगा सुबह शाम, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को कराया जाएगा जो 100% आपके आने के एग्जाम हॉल में चांसेस हैं। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है वर्ष 2026 में होने वाले जो है प्रतिष्ठित एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है पहला। हाल फिलहाल के काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, ये नहीं कि करेंट अफेयर में 1 साल 2 साल पीछे के नहीं, हाल फिलहाल 6 महीना के अंदर वाले करेंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे गए थे। तो आप लोगों के लिए मैंने वही करंट अफेयर भी डाला है यहाँ पे क्लास में, और जो करेगा बिल्कुल 100% प्रश्न यहाँ से देखेगा। तो वर्ष 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? अगर ये प्रश्न आप लोगों के सामने आता है तो आपको बताना है जापान। ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी लगाना है, ठीक है, गलती नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा के आना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को कवर करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने घरों को कवर करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ये जो है 1 करोड़ घरों का जो है कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, गलती नहीं करना है। केवल आप लोग एक बार अपने सनसनी नज़रों से भी इन प्रश्नों को देख लेते हो और फिर एग्जाम हॉल में जाते हो तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में 2026 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में 2026 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने बताया है यहाँ पे ज्ञानेश कुमार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है 2025 के अंतर्गत में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का जो है खिताब किस देश ने जीता। यहाँ पे आप लोगों को बताना है 2026 होना चाहिए, अभी 2026 में हुआ है। 2026 के 2025 के अंत में संपन्न हुए
आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का जो है खिताब किस देश ने जीता? ये 26 में अभी संपन्न हुआ है। यहाँ पे 25 लीग क्या है। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में जो है आप लोगों का T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें कौन जीता है? भारत जीता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट का। ये अभी जो है लेटेस्ट जो है आप लोग के लिए करेंट अफेयर है। अगला प्रश्न आपके सामने, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली विजेता कौन है? भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं, ठीक है। करंट अफेयर के प्रश्न आप लोगों को ज़्यादा परेशान किया है आज के एग्ज़ाम में, यानी कि अब करंट अफेयर के प्रश्न आपको डेली देखने को मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ जिनका भी पेपर बाकी है, बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। और जिनका पेपर कल 17 मार्च को है, आपको सुबह के 5 AM पे एक रामबाण क्लास मिलेगा, समझ सकते हैं आप लोग। बिल्कुल जो है पेपर आप समझ सकते हो कि कराऊंगा और 100% वहाँ से प्रश्न आएगा। तो सुबह के 5 AM हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि सुबह वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखिए जो है 2025 का जो है मिस यूनिवर्स कौन है? आप लोगों को याद रखना, ये है विक्टोरिया कजेर थेलविक, डेनमार्क की है। आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने छठा नंबर है कि भारत का पहला AICT किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला AICT किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है AICT आपको याद रखना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जिन्होंने बताया है यहाँ पे एक सिंह वाला गेंडा के लिए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है हेलले हेलले पासपोर्ट इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025-26 में भारत का रैंक क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 82वां रैंक है, ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है प्रदान करने वाला आप लोगों का कौन है? तो ये है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, निहोन निहोन हिडांग्यो, जापानी संगठन के हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार आप, मुझे लगता है कि इस क्लास को एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी आप देख लेना, ठीक है। बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना, ये जो है अंकित बयानपुरिया, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11वां नंबर प्रश्न कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया?
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग, और 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती, जो कि 2025 में मिला है, 2024 के विजेता है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 2025 में मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसरो के गगनयान मिशन के तहत पहले जो है मानव रहित परीक्षण का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं कि इसरो के गगनयान मिशन के तहत पहले गगन मानव रहित परीक्षण का नाम क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है आप लोगों का व्योमित्र बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में जो है घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2025 को किस नाम के रूप में घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जिन्होंने बताया है 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिक वर्ष के रूप में बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में किस भारतीय नेता को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, और 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में किस भारतीय नेता को सम्मानित किया गया है? तो आप लोग को याद रखना है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बी को चुना है उनके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए कि आपका एग्जाम 17, 18, 19 या किस डेट को है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज बिल्कुल प्रोवाइड कर सकें। तो भारत का नया जो है संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन विजय भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन विजय भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है इजराइल से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इजराइल। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो जिन्होंने बताया है अजीत डोभाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम
2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है महाराष्ट्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य का अध्ययन करने वाले के लिए भारत का पहला जो है समर्पित सौर मिशन कौन सा है? सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत का पहला जो है समर्पित सौर मिशन कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि आदित्य L1 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है आप लोगों का वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है 105वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, बताइएगा। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो सफेद हाथियों का जो देश है ये आप लोगों को याद रखना है, थाईलैंड को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का जो है निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 40 के अंतर्गत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है रक्त का थक्का जमने में कौन सा जो है विटामिन सहायक है? देखिएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। तो रक्त के थक्का जमने में आप लोग को याद रखना है विटामिन के जो है सहायक होता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा हूँ जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सुबह हमें 5 AM पे आपके लिए एक स्पेशल रामबाण क्लास आएगा और 100% आपको वहाँ पे रियल प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सुबह वाली क्लास बिल्कुल आप देख कर जाना, बिल्कुल उस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जिन्होंने बताया है कि गांधी इरविन समझौता जो है आप लोगों का 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। गांधी इरविन समझौता 1931, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिन्होंने बताया लीवर यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 जिन्होंने बताया है सतलज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सतलज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने बताया जिनेवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर था। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्हें बताया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उपराष्ट्रपति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 32 जिन्होंने बताया है तांबा और जस्ता, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 34 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो पेनिसिलिन की खोज आप लोग को याद रखना है कि जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जो है कंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कंबोडिया में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे सीपीयू जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? स्टार लगा लो प्रश्नों पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने बताया है गुवाहाटी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिन्होंने बताया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जिन्होंने बताया है प्रशांत महासागर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पूछा गया है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है लॉर्ड माउंटबेटन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे गणित का आ चुका है। गणित के प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी एक कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पे दिया गया। यदि ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 6 दिन अधिक लगाता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये आप लोगों से पूछा गया। बहुत बहुत बेहतरीन है प्रश्न, आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले आप प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो ही सॉल्व कर पाओगे। इसने कहा क्या है, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनके कार्य की क्षमता जो है यहाँ पे दिया गया है 3 और 4। इसने कहा है कि ए जो है बी के कार्य पूरा करने से, ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लगता है, बी को 6 दिन अधिक समय लगता है बी से। देखिए सबसे पहले ए और बी का अनुपात देखिए, अगर हम देखेंगे क्षमता, अगर ए बी जो है 4 काम करता है तो ए कितना काम कर रहा है, 1, यानी कि एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतर 1 का मिल रहा है, मतलब एक जो है बी अधिक काम कर रहा है। ये कह रहा है कि 6 दिन अधिक करेगा, तो यानी कि 1 का वैल्यू 6 मिल गया। हमसे पूछा किसका गया है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी पूछा गया है। तो देखिए बी का जब आप क्षमता निकालोगे तो इसका समय जो है उल्टा होता है करने का। देखिए अगर एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और बी 4 काम करता है तो समय इसका उल्टा हो जाता है। जब टाइम निकालोगे तो ये 4 दिन लगेगा ए का समय, और बी का समय लग जाएगा 3 दिन। यहाँ पे आप लोगों का उल्टा हो जाएगा टाइम। तो अब हमसे पूछा गया बी का हिस्सा तो 3 है, तो 3 गुणे 6 कर दोगे, 3 छके 18 जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यही इस प्रश्न में समझना था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनर दे रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर मत करना, बेहतर तरीके से समझ लो, 100% करके आओगे। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक बड़े धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 43 के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है एक बड़ा सा गोला और उसे पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाने हैं। तो गोले का आयतन आपको याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यू। बड़ा गोला है तो हम आर बड़ा लिख लेते हैं, आर क्यू, ठीक है। उसके बाद से इसने क्या कहा है कि जो है छोटे गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, छोटा गोला को हमने ये लिख दिया। देखिए 4/3 से 4/3, पाई का वैल्यू सेम है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे आर से आर नहीं कटेगा क्योंकि एक 8 सेमी त्रिज्या वाला है, तो 8 का क्यूब कर लोगे यानी कि 8 3 बार हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों का 2 का क्यूब कर लोगे, 2 3 बार हो जाएगा। यहाँ से आप काट दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 4 4, 4 चौका 16 चौके 64 जो है छोटे छोटे गोले बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न एक ठो आप लोगों के सामने कि एक ट्रेन अपनी वास्तविक गति की 7/11 गति से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक गति से चले तो वह कितने समय में पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा है कि ट्रेन अपनी वास्तविक गति हमें नहीं पता, उसका 7/11 गति से चलने पर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ये कह रहा है वास्तविक गति से चलने पर, तो वास्तविक गति क्या है इसकी, 11 है, ठीक है। 11 के चलने पर ये कितना समय ले रहा है, 22। आप एक का वैल्यू निकालोगे, एक यूनिट का निकालोगे, एक यूनिट का यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 11 दूना 22 यानी 2 घंटा। इसने कहा है कि यदि ट्रेन अपनी वास्तविक गति से चले तो वह अपने कितने समय में चल सकेगी। तो देखिए उससे तो वास्तविक जाना है 7, तो यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, 7 गुणे 2, 7 दूना का 14 घंटे का समय लगेगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है √30 + √30 वाट जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से करोगे। सबसे पहले इसके फैक्टर तोड़ोगे 30 का,
30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6। ऐसा तुलना है कि ऐसा संख्या हो जिसके बीच का अंतर एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि 15 गुणे 2 भी कर लो तो वहां पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब भी यहाँ पे प्लस का सीन हो तो इसमें जो है आप लोगों को बड़ा वाला उत्तर होता है, बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 6। अगर माइनस रहता, यहाँ पे लिखा होता 30 माइनस तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 5 सही करना पड़ता। तो इस तरीके से जिन्होंने बताया है बी को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो यहाँ पे आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोगों से कह रहे हैं फिर से कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपको बिल्कुल ऐसे ही क्लास बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा, और 100% है कि आपको एक सीट यहाँ से पक्का होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।